वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर से जारी होने वाले एक एलामिया के मुताबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने क्यूबेक के जज जस्टिस निकोलस को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर से बुध को जारी होने वाले एक एलामिया के मुताबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने क्यूबेक के जज जस्टिस निकोलस को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद कर दिया है। वजीर आजम ने एलामिया में कहा है कि जस्टिस केसर का 30 साल करियर बेदाग है और उन्हें उम्मीद है कि वो कनाडा की मौजूद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक असासा साबित होंगे। कैसर ने एक दिहाई तक क्यूबेक के अपील कोर्ट में फराइज सर अंजाम दिए और जहां उन्होंने मुजरमाना जाती अवामी नौयत के फैसले निपटाए, उनकी नामजदगी जस्टिस क्लेमेंट की रिटायरमेंट पर अमल से आ रही है, जो कि 25 जुलाई से अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। बरतानिया और कनाडा की जानिब से सहाफियों को मजीद महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें ताकतवर तबके से बचाया जा सके। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानिया और कनाडा की जानिब से सहाफियों को मजीद महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें ताकतवर तबके से बचाया जा सके। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा और कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने लंदन में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक के सियासतदान, सरकारी हुकाम, समाजी रहनुमा और सहाफी शामिल थे। कैनेडियन दफ्तर खारजा, जिनका कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया की आज़ादी मगरिब का ही नहीं बल्कि दुनिया का मसला है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मीडिया की आज़ादी और करप्शन की रोकथाम के लिए हाथों हाथ मनसूबाबंदी बनाई जाए, जबकि आज़ादी सहाफत और ताकत के बेजा इस्तेमाल और ममालिक की तरक्की के लिए एक अहम मंसूबा है। कुछ बात करेंगे कैनेडियन खलानूर डेविड सेंट जैक्सन का कहना है कि खलाई मिशन से गैर मामूली, अहम और जमीन की मुफस्सल जिंदगी से मोहब्बत का नया एहसास हुआ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन खलानूर डेविड सेंट जैक्सन 6 माह बाद मामूल की जिंदगी पर वापस आ गए हैं। मॉन्ट्रियल के करीब कैनेडियन खलाई एजेंसी के हेडक्वार्टर आमद के मौके पर सैकड़ों मद्दाहों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। वो 6 माह के लिए अपने खलाई मिशन पर गए थे। उन्होंने अपने मिशन से वापसी पर 24 जून को जमीन पर कदम रखा था। उनका कहना था कि इस मिशन से उनमें गैर मामूली, अहम और जमीन की मुफस्सिल जिंदगी से मोहब्बत का नया एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि वो एक नई जिंदगी का एहसास कर रहे हैं। उनका कहना था कि मेरे तीनों बच्चों ने मुझे वो सब याद दिला दिया जो मैंने मिस किया था, जिसमें हवा को महसूस करना और फलों के जायके शामिल है। उससे मैं अपनी जिंदगी और सादगी से गुजारूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान 150 अरब डॉलर की डील की खौफनाक तरीके से मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान 150 अरब डॉलर की डील की खौफनाक तरीके से मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक तवील अरसे से यूरेनियम को खुफिया तौर पर अफजूदा करने का इल्जाम आयद किया है और खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नुमाया पाबंदियों में जल्द इजाफा कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान 150 अरब डॉलर की डील की खौफनाक तरीके से मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है। इससे ये डील जॉन कैरी और ओबामा इंतजामिया ने की थी। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान से तयशुदा जौहरी समझौते थे यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था और इसी साल नवंबर में ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थी, जिनमें उसकी तेल की बरामदात और बैंककारी के निजाम को हदफ बनाया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इन ताज़ीरी इक़दामात के बाद से कशीदगी में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता माह खलीज में अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराए जाने के बाद तो एक तरह से खित्ते में जंग का सारा माहौल पैदा हो गया था। बाद अज़ां सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ईरानी निजाम के साथ किसी पेशगी शराइत के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर ईरान ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया था और कहा था कि वो पहले जौहरी समझौते में वापस आए और फिर मुज़ाकरात की बात करें। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती तनाज़े के खात्मे के लिए फ़रक़ीन ने टेलीफोनिक राब्ता किया और मामले के हल पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती तनाज़े के खात्मे के लिए फ़रक़ीन ने टेलीफोनिक राब्ता किया और मामले के हल पर तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने चीन से तिजारती तनाज़े पर टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत करार देते हुए कहा कि गुफ्तगू में अमेरिकी चीनी सुदूर के दरमियान मुआहदा भी ज़ेरे गौर आया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस के इकनॉमिक एडवाइजर लॉरी ने कहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती तनाज़े पर टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही। लॉरी ने कहा कि अमेरिकी चीनी हुक्काम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो अच्छी और
مثبت رہی. فریقین نے براہ راست ملاقات پر بھی بات کی ہے. چینی وزارت کامرس نے بھی چینی وائس پریمیئر کی امریکی تجارتی نمائندے اور خارجہ سیکریٹری سے ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کی اور کہا کہ گفتگو میں امریکی چینی صدر کے درمیان معاہدے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. واضح ہے کہ امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان ملاقات جاپان میں G20 اجلاس کے موقع پر ہوئی تھی. ملاقات میں امریکہ اور چین کے صدور نے مذاکرات کے آغاز پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، جبکہ امریکی صدر نے چین پر عائد $300 بلین کے نئے ٹیرف کے نفاذ کی معطلی کا اعلان بھی کیا تھا. اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.